आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10.1 का सभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे ताकि मेरा आने वाला सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए मैं अब आपका क्वेश्चन पढ़ता हूं। अब आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब ध्यान दें वहां पर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ... बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ... कहते हैं। तीसरा, एक वृत्त की ... समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ... कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं, पहले आप समझ लीजिए अच्छा से तो बेहतर रहेगा। देखिए यदि आप एक वृत्त बना लेते हैं, सबसे पहले देखिए एक हम वृत्त बना लिए। ठीक है, यह एक वृत्त है। ठीक है, और यह वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यह एक वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र हो गया। तो देखिए ये जो गोलाकार जो है ना, इसको क्या कहते हैं, परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिधि। पहले इस चीज़ को हम जान लेते हैं, पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए इस वृत्ताकार आकार को क्या कहेंगे, हम वृत्त की परिधि कहेंगे। और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, केंद्र से लेकर, ये केंद्र हुआ, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, हम त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो इस साइड भी ना, ये केंद्र से इस साइड परिधि तक मिला तो त्रिज्या हो गया। और अब देखिए, और इस साइड भी यदि ऐसे ही मिलाएंगे ये भी त्रिज्या हो गया, ऐसे ही मिला देंगे ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो ये सभी के सभी वृत्त की त्रिज्या है, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, पूरा को त्रिज्या ही कहेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें। तो यदि दूसरा वृत्त ऐसे हम बनाएंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और ये तो हो गया परिधि के लिए, तो यहां हम लिख भी देते हैं, आपका अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, परिधि के लिए तो आप यहां से परिधि होगा ना, तो आप इसको याद कर लें डेफिनेशन के रूप में कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा जान लेते हैं, जीवा। तो देखिए वृत्त की जो जीवा होती है, देखिए यहां से ऐसे खींचेंगे लकीर। ठीक है, यहां से ऐसे, देखिए वह रेखा जो वृत्त को परिधि से परिधि तक को मिलाते हैं उसे जीवा कहते हैं। लेकिन वह केंद्र से होता हुआ नहीं जाता है। मान लीजिए वह केंद्र है, केंद्र से होता हुआ नहीं जाता है, ये सभी के सभी जीवा हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी जीवा हो गया। ठीक है, इसमें कोई स्पर्श रेखा भी नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए यदि हम एक और वृत्त यहां बना लेंगे, ठीक है, अब देखते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। अब देखिए इस वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे। ठीक है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये हो गया स्पर्श रेखा। अब देखिए किसी भी वृत्त पर आमने सामने
यानी कि आमने सामने यानी समांतर दो रेखा खींची जा सकती है, जो अस्पर्श रेखा हो। ठीक है, दो अस्पर्श रेखा खींची जा सकती है मात्र। समझ में आ गया? ये देखो किसी एक बिंदु पर स्पर्श ये करता है, यहाँ मान ली यहाँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। अभी बताए केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और वृत्त के परिधि से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम उसको वृत्त की जीवा कहते हैं, लेकिन वह केंद्र से होता हुआ नहीं जाता हो। ठीक है, अब देखिए छेदक रेखा। छेदक रेखा के लिए क्या कहेंगे हम? ये वृत्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वह रेखा जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ऐसे खींच दिए हम। वह रेखा जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो देखिए एक बिंदु यहाँ पर हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हो गया। समझ में आ गया? वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ भी और यहाँ भी ये प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा इसे कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए ये वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या। और इस साइड भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, इसको भी हम कहते हैं त्रिज्या। लेकिन दोनों मिल गया, तो ये दोनों मिल गया लेकिन केंद्र से होता हुआ जाता है ना जी। तो इसको हम कहेंगे व्यास। ठीक है, इसको हम कहेंगे व्यास। ठीक है, इसको हम कहेंगे व्यास। ठीक है, और आपको याद होगा कि D बराबर क्या होता है? 2R, यानी कि दो त्रिज्या है ना जी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, तो D बराबर 2R होता है। और त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या हो जाता है? D/2। कोई दिक्कत नहीं। R बराबर क्या होता है? D/2, यानी कि व्यास हमेशा आधी होती है त्रिज्या की। क्यों? क्योंकि देखते हैं जो वृत्त हम बनाए उसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार क्लीन कर देते हैं और फिर से आपको सवाल को बनाते हैं। आपको ध्यान देंगे, एक एक सवाल पर हम चर्चा करते हैं। मेरे वीडियो में आप बने रहेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान दें। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आप देखिए यहाँ पर एक वृत्त यहाँ बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अगर ये रेखा खींचते हैं तो यह एक बिंदु पर स्पर्श किया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी स्पर्श किया। यहाँ भी बिंदु रखो, यहाँ भी स्पर्श किया। यहाँ भी बिंदु रखो, यहाँ भी स्पर्श किया। यहाँ भी बिंदु रखो, यहाँ भी स्पर्श किया। यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्पर्श किया। यहाँ रखो और देखो यहाँ भी स्पर्श किया, यहाँ भी स्पर्श किया। यानी कि हम देखते हैं कि वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका कि वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि अनगिनत या अनंत। हो गया पहला का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कि एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं या अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बता रहा है, दूसरा का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे
डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डॉट 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 बिंदुओं पर। तो अभी बताए वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो किसी एक बिंदु पर, कहाँ पर, देखिए किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, किसी एक बिंदु पर वो स्पर्श करती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक बिंदु पर वो स्पर्श करती है। हो गया क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट 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 कहते हैं। तो प्रतिच्छेद दो बिंदुओं पर, अभी बताए थे परिभाषा में कि दो बिंदुओं पर, यह वृत्त है और इसके दो बिंदु, यहाँ देखिए एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने कहा जब वृत्त के दो बिंदुओं पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या कहेंगे हम, छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। हो गया? अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैंने अभी कहा था कि एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त समांतर की बात कर रहा कि आमने सामने, समांतर की बात करता है यानी कि आमने सामने, तो आमने सामने यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, अब देखिए तो वृत्त के सामने में दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, कितना, दो स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त के आमने सामने यानी कि समांतर दो स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। तीसरा अगर जैसे ही लिखेंगे तो वह छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने यहाँ एक हो गया और एक यहाँ हो गया, एक बिंदु पर यहाँ भी स्पर्श करता है, एक बिंदु पर यहाँ भी स्पर्श करता है, इसलिए वृत्त के आमने सामने यानी कि वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है, ठीक है। देख सकते हैं, आंसर लिख दिए। अब क्वेश्चन 4 क्या है दूसरा का, देखिए दिया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहते हैं। तो देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, सिंपल बात है, तो ये वृत्त हुआ, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा के कहता है उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ, तो जहाँ पर ये टच किया, यहाँ पर जहाँ पर ये टच किया उसको स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है, जहाँ पर वो टच किया उसको स्पर्श रेखा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है, यहाँ ये इसको स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है, और जहाँ पर टच किया जिस बिंदु पर, ठीक है, उसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे, और यही चीज़ हमें कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है चौथा में कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 क्या कहते हैं, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु हम कहेंगे। हो गया क्लियर? तो चलिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और अब आप स्क्रीन पर ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है इसका, A में 12 सेंटीमीटर, B में 13 सेंटीमीटर, C में 8.5 सेंटीमीटर और D में √119 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो रहा है, चलिए बनाते हैं, अब ध्यान दें। तो देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, तो चलिए हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, समझने में आसान रहेगा, सवाल बना लेते हैं पूरा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त हम बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। यह वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया,
ठीक है, ध्यान दे, यह वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र तो O हो गया, ठीक है, और यहाँ वृत्त का जो स्पर्श रेखा जहाँ पर होगा, यहाँ पर मान लिए एक रेखा खींचते हैं यहाँ से, हम मान लिए जहाँ पर स्पर्श करेगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया इसका स्पर्श रेखा, और इसको क्या मान लिया गया है, P मान लिया गया है। ठीक है, इसको हम P मान लिए हैं। तो कहा क्या जा रहा है आगे कि PQ से, यानी कि P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ठीक है, और यहाँ पर Q मान लिया गया। क्या हो जाएगा, Q, यहाँ पर Q, और इसको अगर हम जैसे ही मिलाते हैं, जैसे इसको हम मिलाते हैं तो क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और ये यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार मिलाते हैं कि वह OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए O यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या है ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या निकालना है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज OPQ, OPQ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जैसे ही 90 डिग्री बना तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण। आइए जहां पर है वो क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, लंब। कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम इसका सवाल कैसे बनाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है, यहां पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कर्ण में कौन है, ठीक है, OQ, तो यहां पर OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हमें निकालना क्या है, उसको ध्यान देना है। तो हमें PQ निकालना, ठीक है। तो यहां पर पहले हम OQ का मान दे ही देते हैं। चलिए, इसका कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर PQ का स्क्वायर हो गया, इसको निकालना ही है, प्लस OP का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 25 को इधर ले आते हैं, ठीक है, 144 है प्लस में, और ये भी प्लस में है 25। अगर 25 को इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25, माइनस में 25 बराबर PQ स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा घट करके,
तो हो जाएगा 119। क्या हो जाएगा? 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर। 14 में से 5 गया 9 हो गया, और 3 में से 2 गया 1 हो गया, 1 का 1 रह गया। तो अब क्या करेंगे, हम रूट में इसको रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, लिखेंगे पी क्यू, सीधा कर देते हैं, स्क्वायर बराबर 119 तो हो गया, तो पी क्यू बराबर रूट में रखेंगे इसको 119 हो गया। तो रूट अंडर 119 सेंटीमीटर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये रूट अंडर 119, यही हो गया 19 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर, और यही हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। तो चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये यहां पर 3 का सॉल्यूशन था। आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दें। स्क्रीन पर सवाल दिया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जो इनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। सिंपल बात है। देखिए आपको हो जाएगा कि वृत्त हम खींच लिए पहले, ठीक है, एक वृत्त खींच लिए और कह रहे हैं कि दी गई रेखा के समांतर, एक पहले दी गई रेखा मान लिए, ठीक है, पहला स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो गया कि नहीं? ये हो गया स्पर्श रेखा क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श किया। ये हो गया छेदक रेखा क्योंकि छेदक रेखा का रूल बताए थे अभी आपको कि जब ये वृत्त के किसी 2 बिंदुओं पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो ये हो गया छेदक रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, और यह पहले से दिया गया है कि रेखा। अब देखिए इसको पी क्यू हम मान लेते हैं, पी क्यू आर एस, इसको टी यू मान लेते हैं। तो पी क्यू क्या हो गया? स्पर्श रेखा, ठीक है, पी क्यू स्पर्श रेखा, टी यू छेदक रेखा। कोई दिक्कत नहीं? देखिए ये हो गया टी यू छेदक रेखा। आपको रूल बताए थे, जब कोई रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है, और जब वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये एक बिंदु पर स्पर्श किया इसलिए इसे स्पर्श रेखा कहेंगे, और यह रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है इसलिए इसे प्रतिच्छेदी रेखा करेंगे। पी क्यू क्या हो गया? स्पर्श रेखा, टी यू हो गया आपका छेदक रेखा, और ये आर एस पहले से दी गई रेखा है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।